हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग पेयर्स ऑफ लाइंस के कुछ एलिमेंट्री प्रॉब्लम्स करेंगे। सारे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ और यही क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में भी आए हुए थे। एक एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस। क्वेश्चन नंबर पे आप मत जाओ। पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस। कंबाइंड इक्वेशन आपको चाहिए, मतलब दो इक्वेशन लाने का, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। पासिंग थ्रू ओरिजिन, लाइंस कहाँ से पास कर रहे हैं? ओरिजिन से पास कर रहे हैं। एंड परपेंडिकुलर टू द लाइंस, जो लाइंस आपको गिवन है ना उसको परपेंडिकुलर है। तो पहले क्या करोगे, जो लाइंस गिवन है वहां से दो लाइन लेके आओ। कैसे करोगे? फैक्टराइज करके दो लाइन लेके आ जाओगे। दो लाइन से दो स्लोप लेके आओ। फिर अपना जो रिक्वायर्ड लाइंस है ना, वो रिक्वायर्ड लाइंस क्या है? देखो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए परपेंडिकुलर स्लोप निकाल लो। परपेंडिकुलर स्लोप क्या करता है? नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दो। क्योंकि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर होता है तो प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप क्या होता है? -1 होता है। तो दो स्लोप आ गया। दो स्लोप आने के बाद लाइंस कहाँ से पास करते हैं? ओरिजिन से। तो लाइंस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इक्वल mx के फॉर्म में दो इक्वेशन लिख लो, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो टू राइट द जॉइंट इक्वेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन इक्वेशन इज 5x² माइनस 8xy प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। राइट, ये होमोजीनियस इक्वेशन और इसके अंदर दो लाइन है। ठीक है, सो देयरफॉर 5x² माइनस 8xy मतलब माइनस 5xy माइनस 3xy। फैक्टराइज कर दो मिडिल टर्म को स्प्लिट करके, प्लस 3y² इज इक्वल टू 0। पहले दो टर्म से 5x को कॉमन ले लो, तो दिस विल बी x माइनस वाई, माइनस 3y को कॉमन ले लो, सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन इज 5x माइनस 3y एंड इनटू सेकंड इक्वेशन इज x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन हो गया आपका 5x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड दूसरा इक्वेशन हो गया x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया। तो जो गिवन इक्वेशन था उसमें जो दो इक्वेशन थे उसमें से एक लाइन ऐसा और दूसरा लाइन ऐसा, 5x माइनस 3y और एक x माइनस वाई। स्लोप्स कैसे हो जाएंगे? देयरफॉर स्लोप्स आर, पहले लाइन का स्लोप हो जाएगा, देखो लाइन कौन से फॉर्म में है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ना, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, एंड माइनस एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड बाई वाई का, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, देयरफॉर परपेंडिकुलर स्लोप्स आर, परपेंडिकुलर स्लोप क्या हो जाएगा? उल्टा होकर माइनस। मतलब इसका अगर परपेंडिकुलर स्लोप है तो ऐसा नंबर लिखो जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 आना चाहिए। तो नॉर्मली क्या होता है, पहले हम लोग उल्टा करते हैं, 3/5 और एक माइनस साइन देते हैं। नेगेटिव रेसिप्रोकल याद रखो। पैरेलल स्लोप के लिए स्लोप को सेम रखने का, परपेंडिकुलर स्लोप के लिए नेगेटिव रेसिप्रोकल करने का, ऐसा करने का, नेगेटिव साइन देना, एंड 1 का -1। ठीक है, अभी लाइंस पास कहाँ से पास करते हैं? ओरिजिन से। सिंस लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, इक्वेशंस कैसा हो जाएंगे? इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर, पहला लाइन हो जाएगा y इक्वल टू mx ना, तो -3/5 इंटू एक्स, एंड सेकेंड लाइन हो जाएगा y इक्वल टू -1 इंटू एक्स। तो 5 को ऊपर ले लो, तो ये हो गया 5y इक्वल टू -3x, -3x को इधर लेके आ जाओ, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन क्या हो जाएगा? ये x है, -x को इधर लेके आ जाओ, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। मिल गया दो इक्वेशन। जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन इज, और द जॉइंट इक्वेशन इज, कंबाइंड इक्वेशन जॉइंट इक्वेशन सेम होता है। कंबाइंड इक्वेशन इज, मल्टीप्लाई कर दो, 3x प्लस 5y इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करो, 3x इंटू एक्स विल बी 3x², 5y इंटू एक्स विल बी 5xy, प्लस 3x इंटू वाई इज 3xy, 5y इंटू वाई विल बी 5y² इक्वल टू 0। सो दिस इज 3x² प्लस 8xy प्लस 5y² इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन में दिया आपको कि एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया है, उसमें से दो लाइन मिलेंगे, उनका दो स्लोप लाना, उनको उल्टा करके माइनस कर देना, तो परपेंडिकुलर स्लोप आएगा। लाइन से ओरिजिन से पास कर रहे हैं तो y इक्वल टू mx लिखना। क्या लिखना? y इक्वल टू mx। ऐसे दो लाइन आ जाएगा, फिर से कंबाइंड इक्वेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3-3 मार्क में आते हैं बच्चों। अभी कोई और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको क्या चाहिए? k का वैल्यू चाहिए। फर्स्ट सम क्या दिया?
सम ऑफ द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स दिस इज ट्वाइस देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ द स्लोप मतलब क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू m1 इंटू m2। तो ये कंडीशन आपको दिया है, सम ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू ट्वाइस देयर प्रोडक्ट, दिस इज गिवन टू। तो सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला क्या है, होमोजेनियस इक्वेशन अगर गिवन है तो सम ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला होता है माइनस 2h बाई बी। सम ऑफ स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस 2h बाई बी। प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला a बाई बी। तो ये सब यूज करना आपको, हाँ, बट उसके लिए आपको a, h और b का वैल्यू चाहिए। तो देखो कैसा दिया, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको अगर होमोजीनियस इक्वेशन का कंपेयर करोगे, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया 1, 2h एक्स वाई, तो 2h इज इक्वल टू के, इसका मतलब h इज इक्वल टू के बाई 2 एंड b इक्वल टू माइनस 3। ए हो गया, h हो गया, b हो गया। सिंस सम ऑफ द स्लोप्स इक्वल टू सम ऑफ द slopes is twice their product, it's twice their product, that is sum of the slope मतलब m1 plus m2 इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट, मतलब 2 इंटू m1 इंटू m2। m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो, m1 प्लस m2 इज माइनस 2h बाई b इक्वल टू ट्वाइस m1 इंटू m2, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप का फॉर्मूला a बाई b। यहाँ से b कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, माइनस h कितना है देखो, k बाई 2 इक्वल टू a मतलब 1, तो k इज इक्वल टू माइनस 2, k विल बी माइनस 2। तो ये दो मार्क के क्वेश्चन होते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, सेकंड थर्ड दोनों सिमिलर है, मैं थर्ड कर लेता हूँ। 2 मार्क का प्रॉब्लम है, स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एक्सीड्स द स्लोप ऑफ अदर बाय 8। मतलब एक लाइन का स्लोप दूसरे लाइन से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है। मतलब m1 इक्वल टू m2 प्लस 8, m1 इज m2 प्लस 8। ये क्वेश्चन कंडीशन आपको दिया है, मतलब क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 8। m1 m2 का फॉर्मूला लिखेंगे बाद में। इक्वेशन क्या दिया देखो, इक्वेशन इज के एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो, तो a का वैल्यू हो गया k, 2h इज इक्वल टू 4, तो h इज इक्वल टू 2, b वाई स्क्वायर, तो b इज इक्वल टू माइनस 1। कंडीशन क्या है, m1 माइनस m2 इक्वल टू 8, सिंस m1 माइनस m2 इक्वल टू 8, m1 माइनस m2 का फॉर्मूला 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 8। 2 से कैंसिल करो, ये हो जाएगा 4, h स्क्वायर, h का वैल्यू 2 है ना, 2 स्क्वायर हो गया 4, a इंटू बी, ए का वैल्यू k, b का वैल्यू माइनस 1, इसका स्क्वायर रूट डिवाइड बाई b, b इज माइनस 1 इक्वल टू 4। स्क्वायर कर लो, तो दिस इज 4 माइनस माइनस प्लस के इक्वल टू, ये माइनस 1 इधर गया तो ये बन गया माइनस 4, बट स्क्वायर कर दिया तो 16, तो k इक्वल टू 4 को उधर ले लो, 16 माइनस 4 विल बी इक्वल टू 12। क्लियर है? सेकंड वाला ऐसा है, स्लोप्स डिफर बाय 4। सेकंड में कंडीशन क्या दिया, स्लोप्स डिफर बाय 4, मतलब m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। सेम थर्ड का जैसा ही है, इधर 8 के जगह पे आपका 4 आ जाएगा। वैसे ये सब 2 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, और ये चैप्टर से 2 मार्क के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, ठीक है ना, 2 के बनते हैं, 3 के बनते हैं, हाँ 4 के थोड़े कम बनते हैं, या 2 या 3 के बनते हैं ज्यादातर। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या दिया, देखो 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, एक लाइन है, कौन से फॉर्म में, देखो लाइन का इक्वेशन है आपका 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, दिख रहा है 5 का फर्स्ट वाला, हाँ 4x प्लस 5y इक्वल टू 0, वो कोइंसाइड करता है किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 में जो 2 लाइन है उसमें से कोई एक लाइन के साथ वो कोइंसाइड करता है। अब बताओ जिसके साथ कोइंसाइड करेगा उसका स्लोप और उसका स्लोप दोनों सेम होंगे। देखो इसका जो स्लोप होगा, इसमें से 2 लाइन है ना, और अंकल क्या बोलते हैं, ये 2 लाइन में से किसी एक के साथ वो कोइंसाइड करता है, दिस कोइंसाइड्स विद वन ऑफ द लाइंस फ्रॉम दिस। इसके जो 2 लाइन है उसमें से कोई एक लाइन को कोइंसाइड करता है, तो जो लाइन को कोइंसाइड करेगा उसका स्लोप और वो लाइन का स्लोप इक्वल होगा। तो बताओ गिवन लाइन क्या है, बताओ। गिवन लाइन हो गया आपका 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -4/5, है ना।
अभी होमोजेनियस इक्वेशन का स्लोप को m1 m2 मान लेते हैं. लेट m1 and m2 be the slopes of कौन सा इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0. तो यहाँ से जो दो लाइन मिलेंगे उसके जो दो स्लोप होंगे उसमें से कोई एक स्लोप इससे कोइंसाइड करेगा. मतलब अगर m1 m2 दो स्लोप होंगे, कोई एक का वैल्यू इधर m1 और m2 दैट विल बी इक्वल टू -4/5. ठीक है, तो समझा इतना. तो एक स्लोप हो गया -4/5. नाउ m1 प्लस m2 का वैल्यू क्या है, m1 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b. m1 के जगह पे क्या लिखेंगे, -4/5 प्लस m2 इक्वल टू -2h/b. समझा यहाँ तक. अब देखो m2 क्या मिलेगा यहाँ से, m2 इक्वल टू -4/5 उधर ले लिया प्लस 4/5 -2h/b. तो m1 -4/5 m2 ये. सिंस m1 इंटू m2 क्या होता है, m1 m2 इक्वल टू a/b. m1 का वैल्यू -4/5, m2 का वैल्यू ऊपर हमने फाइंड किया. देखो सब्स्टिट्यूट कर लो, 4/5 -2h/b. दिस इज m1 and this is equal to a/b. सिंप्लीफाई करो, -4/5 इंटू दिस इज 4 इंटू b, एल्शियम ले रहा हूँ 4b, -5 इंटू 2h दैट इज योर 10h डिवाइड बाई 5 इंटू b विल बी 5b इज इक्वल टू a/b. दिस b एंड दिस b कैंसिल. ऊपर कितना होगा, 4 4 जा 16b माइनस माइनस प्लस 10 4 जा 40h 25a. सबको राइट साइड ले लो, 25a 40h उधर गया तो -40h प्लस 16b इज इक्वल टू 0. तो 25a माइनस 40h प्लस 16b दिस इज इक्वल टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन. तो अगर कोइंसाइड करता रहेगा तो वो स्लोप लाने का, ये होमोजेनियस इक्वेशन के जो दो स्लोप है उसमें से किसी एक के साथ इक्वेट कर देने का. बट यही केस में अगर आपको बोलेगा कि वो परपेंडिकुलर है तो 4/5 नहीं यूज करने का, इसका परपेंडिकुलर स्लोप मतलब उसको उल्टा करके माइनस करके यूज करना. तो -4/5 का परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है, 5/4, उसको यूज करके करना. तो वैसा वाला सम क्वेश्चन आपका दिया, ये सेकंड वाला. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं 6th वाला कर रहा हूँ, वो सिमिलर टाइप का परपेंडिकुलर प्रूफ है तो ज्यादा चांसेस है कि 6th वाला है. ठीक है, तो 6th में देखो गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है px प्लस qy. गिवन px प्लस qy इक्वल टू 0 इज द इक्वेशन. तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा -p/q. स्लोप क्या हो गया, -p/q. परपेंडिकुलर स्लोप चाहिए तो हमें नहीं चाहिए क्योंकि परपेंडिकुलर बोला है ना. परपेंडिकुलर स्लोप कितना हो जाएगा, उल्टा करके माइनस कर देंगे, सो दैट विल बी q/p. सो देयरफॉर either m1 or m2 equal to q/p. let m1 equal to q/p. sum of the slope क्या होता है, m1 plus m2 is equal to -2h/b. ये फॉर्मूला, m1 का फॉर्मूला q/p प्लस m2 इक्वल टू -2h/b. therefore m2 कितना हो जाएगा, m2 is equal to -q/p -2h/b. now since m1 into m2 क्या होता है, m1 into m2 will be your a/b. a/b होता है. इसमें m1 का वैल्यू क्या है देख लो, m1 का वैल्यू होता है q/p. m2 का वैल्यू अभी हमने फाइंड किया, देखो -q/p -2h/b इज इक्वल टू a/b. सिंप्लीफाई करो, तो दिस इज q/p इंटू b इंटू q विल बी -bq -2 इंटू p इंटू h डिवाइड बाई p इंटू b दिस इज इक्वल टू a/b. ये b और ये b कैंसिल हो गया, नीचे p इंटू p स्क्वायर ऊपर चला जाए, ऊपर इसको मल्टीप्लाई करो, -b इंटू q स्क्वायर माइनस 2hpq इज इक्वल टू a इंटू p स्क्वायर. सबको उस साइड ले लो, देखो आगे आगे ये चाहिए था ap स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस bp स्क्वायर. ये टर्म को राइट साइड, ये टर्म को राइट साइड दे दो, देखो प्रूफ हो गया. हेंस द प्रूफ. समझा. पैरेलल बोलेगा तो डायरेक्ट यूज करो, परपेंडिकुलर बोलेगा तो परपेंडिकुलर स्लोप को यूज करो एज m1 और m2. ठीक है, अभी कुछ और क्वेश्चंस करते हैं. देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखो 7th, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर्स ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. कहां से पास करता है, ओरिजिन से. मेकिंग एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद द लाइन y इक्वल टू 3. मतलब ऐसा इक्वेशन जो कहां से पास करते हैं, ओरिजिन से पास करते हैं. कहां से पास करते हैं, ओरिजिन से. और y इक्वल टू 3 वाले लाइन के साथ, y इक्वल टू
3 वाले लाइन के साथ क्या बना रहे हैं, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे हैं, राइट। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब ईच एंगल विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स और वाई एक्सिस बनाएंगे, फिर एक लाइन बनाएंगे y इक्वल टू 3, फिर देखते हैं कैसा वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल बनता है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक्स एंड वाई एक्सिस हो गया। अब देखो y इक्वल टू 3 वाला लाइन, y इक्वल टू 3 वाला लाइन कैसा होता है बच्चों, y इक्वल टू 3 मतलब एक्स एक्सिस को पैरेलल, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3। नाउ देयर विल बी टू लाइंस, ये y एक्सिस है एंड दिस विल बी योर y डैश, दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर x डैश, दिस इज द लाइन y इक्वल टू 3। अभी दो लाइन ऐसे होंगे जो ओरिजिन से पास करेंगे, कहाँ से पास करेंगे, ओरिजिन से पास करेंगे, और ये जो y इक्वल टू 3 है ना, इसके साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, तो ऐसा होगा। सो दिस इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। मान लो दिस इज ओरिजिन, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ओ ए बी इज द इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो कौन कौन सा लाइन है, ओ ए का इक्वेशन चाहिए एंड ओ बी का इक्वेशन चाहिए, जॉइंट इक्वेशन के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नाउ सिंस ए ओ बी triangle AOB is an equilateral triangle. Triangle AOB is an equilateral triangle. ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये एंगल क्या होगा, 30 होगा, ये एंगल भी 30 होगा, क्योंकि टोटल 60 होगा ना, पूरा 60 होगा तो वो दोनों 30 होगा। बट अगर वो एंगल 30 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये तो 60 हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, देखो 90 प्लस 30 हो जाएगा, तो वो 120 हो जाएगा। मतलब जो दो लाइन है, therefore the lines OA and OB, therefore OA and OB are the lines passing through origin and making, origin से पास करते हैं and making equilateral triangle with y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3 के साथ इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाएंगे, ठीक है। अगर ऐसा है therefore स्लोप ऑफ OA इक्वल टू, कि एंगल क्या बनता है, 60 डिग्री बना रहा है, तो स्लोप ऑफ OA कितना हो जाएगा, 1060 हो जाएगा, 1060 इक्वल टू √3 एंड OB इज 10 120 इक्वल टू -√3, क्योंकि 60 एंड 120 सप्लीमेंट्री एंगल है, 60 जितना होगा 120 उतना, 60 पॉजिटिव 120 नेगेटिव हो गया। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ OA इज कितना हो जाएगा, y इक्वल टू mx ना, y इक्वल टू m इंटू एक्स एंड y इक्वल टू -√3 इंटू एक्स इज ऑफ OB। OA का y इक्वल टू √3x, OB का y इक्वल टू -√3x, y को उस साइड ले लो, देयरफॉर √3x माइनस y इक्वल टू 0 एंड √3x प्लस y इक्वल टू 0। देयरफॉर जॉइंट इक्वेशन इज √3x माइनस y इंटू √3x प्लस y इक्वल टू 0। तो कौन से फॉर्म में आया है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ना, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। √3x का स्क्वायर कितना हो गया, 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू √3x स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इतना हो गया 0। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। कुछ और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस इज 4 टाइम्स द स्लोप ऑफ अदर, मतलब होमोजेनियस इक्वेशन के दो स्लोप होते हैं, एक का स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स है, हाँ? तो क्या बोलेंगे, लेट द स्लोप्स ऑफ द लाइन्स बी, कितना हो जाएगा m एंड दूसरा उसका 4 टाइम्स है तो 4 है, एक का m हो जाएगा दूसरा 4, तो सम ऑफ द स्लोप्स कितना हो जाएगा, सम ऑफ द स्लोप हो जाएगा m प्लस 4m इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, m प्लस 4m कितना हो जाएगा 5m ना, 5m इक्वल टू माइनस 2h बाई बी, तो m इज इक्वल टू माइनस 2h डिवाइड बाई 5b। इसको इक्वेशन 1 बना के रखो।
ये सम ऑफ द स्लोप से हम लोग m लेके आए, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लाएंगे उसमें m सब्स्टिट्यूट कर दें, एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स इज first slope is m and the second one is your 4m equal to a by b. So this is 4 into m square equal to a by b. 4 into m square, m कितना minus 2h divided by 5b. This is m, इसका square is equal to a by b. So this is 4 into minus का square plus 2 का square 4 into h square, 5b का square कितना हो गया 25 into b square is equal to a by b. ये b और ये b कैंसिल हो गया, ठीक है। therefore 4 into 4 कितना हो गया 16 ना, 16 h square equal to 25 ab. यही प्रूफ करना था, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आगे। क्या किया, एक स्लोप दूसरे का 4 टाइम्स था, एक को m बोला दूसरे को 4 है, सम ऑफ द स्लोप लिया 5m, वहां से m निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप लिया उसमें m को सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 9, इफ वन ऑफ द लाइन्स गिवन बाय दिस होमोजेनियस इक्वेशन में 2 लाइन है, उसमें से कोई एक लाइन बाइसेक्ट्स एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब एक्स एंड वाई एक्सिस, एक्स एंड वाई एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री होता है, उसको बाइसेक्ट करता है, मतलब कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा। लिख लो, सिंस वन ऑफ द लाइन गिवन बाय दिस, गिवन बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 bisects the angle between the coordinate axis. कोऑर्डिनेट एक्सिस, हाँ, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में जो एंगल है ना उसको बाइसेक्ट करेगा, देयरफॉर इट विल मेक एन एंगल ऑफ, इट विल कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एक्स और वाई एक्सिस के बीच में एंगल 90 होता है, उसको बाइसेक्ट करेगा, मतलब कितना एंगल बनेगा 45 डिग्री बनेगा। इट विल मेक एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा 45 डिग्री बनाएगा, देयरफॉर स्लोप इक्वल टू स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन इज 1045, 1045 इज इक्वल टू 1, स्लोप आ गया। अब देखो ये जो लाइन है ये लाइन का स्लोप आ गया, बट ये लाइन किसका इक्वेशन है, होमोजेनियस इक्वेशन का, दो में से किसी एक स्लोप है, सिंस स्लोप्स फ्रॉम होमोजेनियस इक्वेशन आर स्लोप्स ऑफ ax square plus 2hxy plus by square equal to 0 आर क्या होते हैं स्लोप, देखो माइनस एच प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई बी, ये होता है ना स्लोप, बट ये जो स्लोप है ये यही स्लोप 1 है, सो माइनस एच प्लस माइनस रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इज इक्वल टू 1 हो गया। बी को इधर ले लो, माइनस एच को इधर ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड बन गया ओनली एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट साइड बी से मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एच उधर जाके प्लस हो गया। अभी रूट हटाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेफ्ट साइड हो गया एच स्क्वायर माइनस ए बी, राइट साइड हो गया बी प्लस एच द होल स्क्वायर, बी प्लस एच का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2bh, एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 2bh। लेफ्ट साइड से क्या करेंगे बच्चों, माइनस बी को कॉमन लेंगे, जैसे ही माइनस बी को कॉमन लेंगे ये क्या बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2bh, बी एंड बी कैंसिल हो गया, फिर से एक बार स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, लेफ्ट हैंड साइड a प्लस बी है, इसका स्क्वायर, राइट हैंड साइड 2h है, 2h का स्क्वायर कितना हो गया 4h स्क्वायर, डन, समझ गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट सम, कुछ है ही नहीं इसमें, बोलता है कि जो दो लाइन है उसमें से कोई एक लाइन है जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में क्या होता है 90 डिग्री, उसको बाइसेक्ट करेगा तो 45 डिग्री बनेगा, तो 1045 1 हो गया, बस स्लोप लिखो उसको 1 के साथ इक्वेट कर दो, ठीक है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया, एक इक्वेशन आपको गिवन है, बोलता है ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन के अंदर आपके दो लाइन है और दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो देखो इक्वेशन आपका ऐसा है kx स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इसमें से a b h निकाल लो, a का वैल्यू k है
2h इज इक्वल टू 4 है तो h इज इक्वल टू 2 है, b का वैल्यू -4 है। सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर, लाइन्स अगर परपेंडिकुलर होते हैं देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 होता है। a का वैल्यू k, b का वैल्यू -4 इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 4। k का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। समझा क्या? करेक्ट। देन देखो फोर्थ वाला सम, फाइंड द मेजर ऑफ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। एंगल बिटवीन द लाइन्स, फॉर्मूला याद है एंगल बिटवीन द लाइन्स का? ये देखो मैं राइट साइड लिख रहा हूँ, tan थीटा इक्वल टू, ये थियरम हमने प्रूफ किया था, 2√h² माइनस ab डिवाइड बाई a प्लस b। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो ये फॉर्मूला अगर आप यूज करोगे तो आपको इसके लिए a का, b का और h का वैल्यू चाहिए। तो गिवन इक्वेशन देखो इधर, 3x² माइनस 4√3 इंटू xy प्लस 3y², दिस इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू 3 हो गया एंड 2h का वैल्यू -4√3, 2h इज इक्वल टू -4√3, देयरफॉर h कितना हो गया? -2√3 एंड b इज इक्वल टू 3। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द लाइन्स। अगर एंगल बिटवीन द लाइन्स थीटा होता है तो tan थीटा का फॉर्मूला लिख दो, tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू √h² माइनस ab अपॉन a प्लस b। अभी सबका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, तो देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू 2 इंटू √h का स्क्वायर, h मतलब कितना? -2√3, ये h है, इसका स्क्वायर, माइनस ab, a इंटू b मतलब 3 इंटू 3 डिवाइड बाई a प्लस b मतलब 3 प्लस 3। करेक्ट। सिर्फ सिंप्लीफाई करना बाकी है। 2 इंटू √2√3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया बच्चों 4, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 4 इंटू 3 हो गया 12, 3 इंटू 3 हो गया 9 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 हो गया 6। सो दिस इज 2 इंटू √3 डिवाइड बाई 6 हो गया। ये 2 से कट करो, ये 3 हो गया, ऊपर √3 है नीचे 3 है तो 1/√3 आएगा। 1/√3 मतलब 10 का कौन सा एंगल? tan 30 ना, मतलब π/6। So tan theta equal to 10 π/6, so theta is equal to π/6। तो अगर एंगल बिटवीन द लाइंस पूछा, होमोजेनियस इक्वेशन दिया तो ऐसे सॉल्व करें। समझ गया? ये भी 2 मार्क का सम बन सकता है। ये देखो नेक्स्ट वाला, फिफ्थ वाला सम, ये इंपॉर्टेंट सम है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में से आया। बहुत सारे साल ये क्वेश्चन पूछा गया। क्या दिया देखो, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर लाइन ओरिजिन से पास करेगा, therefore equation of line through origin is equation of the line through origin। क्या होता है बच्चों? अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास करेगा तो उसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल टू mx। therefore स्लोप क्या हो जाएगा? m ना, m इज इक्वल टू y/x। तो जो लाइन ओरिजिन से पास करता है, जो लाइन आपका ओरिजिन से पास करता है उसका स्लोप क्या हो गया? y/x हो गया, m हो गया जो कि y/x है। और वो जो लाइन है वो क्या करता है? 30 डिग्री बनाता है। हाँ, किसके साथ? ये लाइन के साथ। तो ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया देखो, गिवन लाइन इज 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, ये है ना। तो इसका स्लोप कितना हो जाए बताओ? इसका स्लोप इक्वल टू -3/2 है ना। तो देखो एक लाइन का स्लोप हो गया m और एक लाइन का स्लोप हो गया -3/2। अब इन दोनों के बीच में एंगल क्या गिवन है? एंगल गिवन है आपको 30 डिग्री। सिंस एंगल बिटवीन द लाइन्स इज 30, सिंस angle between the lines is 30 degree, therefore tan theta equal to, tan theta का फॉर्मूला क्या है? m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अगर दो लाइन के बीच में स्लोप होगा तो ऐसा होता है m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। अब देखो tan theta विल बी इक्वल टू m1 कितना बच्चों? m, m2 कितना? -3/2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 कितना? m, m2 कितना? -3/2 एंड थीटा कितना? थीटा कितना? 30 डिग्री ना। तो tan 30 डिग्री इक्वल टू, नहीं तो ऊपर ही हम लोग tan थीटा को 30 डिग्री कर लेते हैं ताकि नीचे हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। tan 30 डिग्री इक्वल तो tan 30 कितना? 1/√3। राइट साइड सिंप्लीफाई करो, 2 को इधर लेके जाओ, 2m माइनस माइनस हो गया +3। नीचे का 2 में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि डिनोमिनेटर में भी और एक 2 आएगा जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। और हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और स्क्वायर करेंगे। 2 - 3m इंटू 1 इज 2 - 3m, इसका स्क्वायर कर दिया। √3 का स्क्वायर हो गया 3,
इंटू अगेन 2m प्लस 3 और इसका स्क्वायर। समझ गया? अभी सिंप्लीफाई करो, 4 प्लस 9m स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12m इक्वल टू 3 इंटू दिस इज 4m स्क्वायर प्लस 4 3 जा 12m प्लस 3 का स्क्वायर हो गया 9। मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 4 हो गया 12m स्क्वायर, ये 9m स्क्वायर को मैं राइट साइड लेगा, 12 माइनस 9 क्या होगा 3m स्क्वायर। देखो 3 इंटू 12 कितना हो गया 36m, ये माइनस 12m राइट साइड चला जाएगा, 36 प्लस 12 कितना हो गया 48m। 3 into 9 will be 27 minus 3 will be 23 equal to 0. समझा? So this is equal to 3 into m को क्या लिखेंगे y by x from equation 1, 3 into y by x का square plus 48 into m which is y by x plus 23 equal to 0. So this is 3y square divided by x square plus 48 into y by x plus 23 is equal to 0. एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो 3y स्क्वायर प्लस 48xy प्लस 23x स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये आपका आंसर, ये आंसर बेसिक सम था। बोला था दो लाइन है जो ओरिजिन से पास करते हैं, तो जो लाइन ओरिजिन से पास करेंगे उसका इक्वेशन क्या होगा, y इक्वल mx होगा और एक लाइन के साथ 30 डिग्री बना रहे, और जो दूसरा लाइन है वो क्या है 3x प्लस 2y माइनस 11 इक्वल टू 0, इसके साथ कितना एंगल बना रहे 30 डिग्री, तो उसका भी स्लोप लेके आगे, कितना है उसका स्लोप माइनस 3/2, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री, tan थीटा का फॉर्मूला लगा दिया m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। फिर सॉल्व कर दिया, m1 के बदले m लिखा, m2 के बदले माइनस 3/2, सॉल्व करके m का क्वाड्रेटिक मिला, उसके बाद m के जगह पे y बाई x लिख दिया। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 6 देखो, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाय ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दो लाइन इधर गिवन है, तो देखो गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन्स आर पहला कितना है देखो ax स्क्वायर प्लस 2hxy, ये तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है राइट, by स्क्वायर इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। एंड जो दूसरा इक्वेशन है दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 5xy, इसमें से ए बी एच निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है, 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं। तो इसका जो a है वो 2 है, 2h इज इक्वल टू माइनस 5, तो h इज इक्वल टू माइनस 5/2, एंड जो b है b इक्वल टू 3 है। ठीक है, सिंस लेट दोनों के बीच में एंगल सेम है, लेट θ1 एंड θ2 बी द एंगल्स between the lines represented by 1 and 2 respectively, and since angle दोनों इक्वल बोला है ना, एंगल दोनों इक्वल है, since θ1 is equal to θ2 this is also given, आर इक्वल ना, इक्वल एंगल बोला है ना, जो दो लाइन के बीच में जो एंगल आएगा वो इक्वल एंगल से, सो θ1 इक्वल टू θ2, दोनों साइड आप tan अप्लाई कर दो, therefore tan θ1 इक्वल टू tan θ2, और फॉर्मूला याद है tan θ1 2 इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई ए प्लस बी, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो ऐसा ही रहेगा, राइट साइड भी वही रहेगा, बट h के जगह पे फॉर्म वैल्यू लग जाएगा, ये वाले जो वैल्यूज है ना ये लग जाएंगे, h के जगह पे माइनस 5/2 स्क्वायर किया तो 25/4 माइनस a इंटू बी, 2 इंटू 3 हो गया 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, दोनों साइड से 2 कैंसिल हो गया है ना, पहले तो स्क्वायर कर लो, तो ये हो गया h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई नीचे a प्लस बी है, स्क्वायर कर दिया तो a प्लस बी द होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट हट गया 25 माइनस 24 है ना, डिवाइड बाई 4 नीचे आ गया, और नीचे 3 प्लस 2 5 है, स्क्वायर हो गया 25 हो गया। ठीक है, तो दिस इज h स्क्वायर माइनस ए बी डिवाइड बाई a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 24 हो गया 1, 25 इंटू 4 हो गया 100, नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100 इंटू एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 1 इंटू ए प्लस बी द होल स्क्वायर विच इज ए प्लस बी द होल स्क्वायर। तो ये हो गया आपका प्रूफ, ये प्रूफ करना था, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको आते हैं। ठीक है, तो पेयर्स ऑफ लाइंस में यही टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, इतने टाइप के क्वेश्चन है, तीन पहले तो 2 थियरम है, हाँ? कल कराया था मैंने लास्ट लेक्चर में, आप देखोगे ना
मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इसका फर्स्ट लेक्चर का। पहले 2 थ्योरम प्रैक्टिस करना, फिर इतने सम्स कर लेना, ठीक है। और जो लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रहे ना, वैसे टाइप के तो हमारे पोर्शन में नहीं है, तो बस इतना सम्स कर लोगे तो आपको सम्स मिल जाएंगे इसमें से, ठीक है। और अगर इससे रिलेटेड कुछ मिसलेनियस में है तो कर लेना, अगर आपको डिफिकल्ट जाता है तो मुझे बोलना कमेंट सेक्शन में, तो मैं करके दे दूंगा दूसरा वीडियो बना के। इसके अलावा अगर कोई भी सम आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बोलना, ठीक है। तो बहुत मेहनत करके आपके लिए लेक्चर्स बना रहा हूँ, सेलेक्ट करके क्वेश्चंस वगैरह ला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, है ना। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगता रहेगा तो L एंड S स्क्वायर कर देना, L एंड S स्क्वायर, जैसा हमेशा बोलते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगले लेक्चर में मिलते हैं और एक टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।